हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली मेगा प्रोजेक्ट के पार्ट 1 आप जरूर देखे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो दिल्ली से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे पार्ट 2 के रूप में इसे आगे बढ़ाना चाहूंगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट। 40 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनाया जा रहा है दिल्ली का कन्वेंशन सेंटर है कि भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर के रूप में इसे बनाया जा रहा है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी तकरीबन 15,000 होगी, जिसे एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में भारत में G20 समिट होना है, इसकी वजह से दुनिया के 20 बड़े बड़े कंट्रीज के पावरफुल लीडर्स यहाँ पे आने वाले हैं, जिसकी वजह से प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर को एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया जा रहा है। और सिर्फ कन्वेंशन सेंटर को ही नहीं बल्कि पूरा प्रगति मैदान को भी कायाकल्प किया जा रहा है, जो लगभग तैयार होने वाला है और अक्टूबर 2022 तक इसे इनॉग्रेशन भी किया जाना है। थोड़ी सी अगर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस की जाए तो 2018 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ की लागत से डेवलप किया जाना है, जिनमें से 920 करोड़ की तो इंटीग्रेटेड ट्रांसिट कॉरिडोर को बनाया गया, जो कि फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेशन किया है। वहीं 2700 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर को तैयार किया जा रहा है, जो कि एक विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर होगी। और बाकी के पैसे से प्रगति मैदान का और भी बहुत सारे कामों को रेनोवेट किया जा रहा है, जो आने वाले अक्टूबर 2022 तक ओपन किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली का प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर जो कि अक्टूबर 2022 तक ओपन किया जाना है, वो होती है या फिर डिले होती है। दिल्ली की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है द्वारका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। DDA द्वारा डेवलप किया जा रहा है स्मार्ट सिटी द्वारका सब सिटी के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ही डेवलप की जा रही है। जो 200 हेक्टेयर जमीन द्वारका का, 218 हेक्टेयर जमीन नरेला और 259 हेक्टेयर जमीन रोहिणी को मिलाकर इसे एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में एक मिनी स्मार्ट सिटी के तहत मिक्स यूज इकोनॉमिक, कॉमर्स और रेसिडेंशियल हब के रूप में विकसित कर रही है, जहां पर सभी तरह के मॉडर्न हाईटेक फैसिलिटी होगी, अच्छी ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और भी RRTS जैसी सुविधाएं भी होगी। इतना ही नहीं, DDA द्वारा द्वारका सब सिटी के अंतर्गत इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर के साथ साथ एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी बना रही है, जिसके अंतर्गत सभी तरह के स्टेडियम होगा, चाहे वो बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सभी तरह के इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बनाया जाना है। इसके अलावा एक मैक्स हॉस्पिटल्स को भी बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 1500 बेड्स की। इसके अलावा इस द्वारका स्मार्ट सिटी के तहत 5 स्टार होटल्स को बनाए जाएंगे, रेस्टोरेंट को बनाए जाएंगे, फिटनेस सेंटर्स को बनाए जाएंगे, म्यूजियम्स बनाए जाएंगे, माउंटेन टेरेस बनाया जाएगा, स्टूडियो बनाया जाएगा, एडवेंचर्स पार्क बनाया जाएगा और इन सभी को मिलाकर एक थीम पार्क के रूप में भारत की वन ऑफ द बेस्ट मिनी स्मार्ट सिटी के तौर पे इसे बनाया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि द्वारका का यह सब सिटी कब तक डेवलप होती है और कब तक पूरी तरह से मॉडर्न और हाईटेक होती है। दिल्ली की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट। मार्च 2019 में शुरू हुआ यह फेज 4 का काम 2025 तक पूरा किया जाना है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो DMRC का कहना है कि कुछ कॉरिडोर 2023 तक ओपन हो जाएगी, वहीं पूरी तरह से 2024 तक का समय लग सकता है, बट रिपोर्ट्स का मानना है 2025-26 तक का भी समय लग सकता है, क्योंकि फिलहाल 65 किलोमीटर की 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 45 स्टेशन को बनाया जाना है, जिसमें काफी समय लग सकता है। कॉरिडोर 1 की बात करूं तो जनकपुरी वेस्ट से लेकर आके आश्रम मार्ग तक 29 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। वहीं कॉरिडोर 2 के तहत मजलिस पार्क से मौजपुर तक 12.55 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और तीसरी कॉरिडोर के तहत तुगलकाबाद से लेकर एरो सिटी तक 23.62 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 2025 तक का समय लग सकता है। ऐसे में देखते हैं कि यह तीनों प्रायोरिटी कॉरिडोर कब तक ओपन होता है। इसके अलावा कैबिनेट द्वारा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक की मेट्रो को प्रस्तावित किया गया है। वहीं रिठाला, बवारा, नरेला मेट्रो को भी प्रस्तावित किया है। इसके अलावा लाजपत नगर और साकर जी ब्लॉक कॉरिडोर को भी पोस्ट किया है, जो आने वाले टाइम में इसके अप्रूवल मिल सकती है। ऐसे में देखता हूँ कि ये दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होता है। चौथी बड़ी प्रोजेक्ट है लोहा पुल पैरेलल ब्रिज प्रोजेक्ट। दिल्ली यमुना रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है यह ब्रिज 155 साल पुराना लोहा पुल के पैरेलल में बनाया जा रहा है, क्योंकि पुराना लोहा पुल की लाइफ खत्म हो गई है। कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है, जिसके लिए नए पुल को बनाया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेट को तकरीबन 137 करोड़ है, जो लगभग 65% का वर्क कंप्लीट भी हो गया। एक रिपोर्ट की बात करूं तो 1998 में इस नए पुल का प्रपोज किया गया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2003 में शुरू की गई और 2007 तक इसे बनाकर पूरा किया जाना था, बट दुर्भाग्य से यह ब्रिज आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफी स्लो काम भी हो रहा है। ऐसे में देखते हैं कि लोहा पुल का पैरेलल में बनाया जा रहा है ब्रिज, जहाँ पे रोड के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी होगी। ऐसे में देखते हैं कि कब तक ओपन होती है। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। RLDA द्वारा प्लान किया गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हाइब्रिड बोट मॉडल के तहत तकरीबन 40 लाख स्क्वायर फीट एरिया को डेवलप किया जाना है, जिनमें से तकरीबन 10 लाख एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमर्शियल एरिया के तौर पर डेवलप किया जाना है, जिसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट भी किया है। ऐसे में देखते हैं कि कब तक इसकी बिल्डिंग शुरू होती है, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद इसे पूरी तरह से आधुनिक के तौर पे बनाया जाना है, जिसमें 2 बड़ी बड़ी मल्टी मॉडल ट्रांसिट को भी बनाया जाना है। पहली ट्रांसिट हब को पहाड़गंज साइड को बनाया जाना, वहीं दूसरी अजमेरी गेट साइड बनाया जाना, जिसकी एस्टिमेट को तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए, जो कि पूरी तरह से 2 फेज में बना पूरा किया जाना है। फर्स्ट फेज के तहत 65,000 करोड़ की लागत से 85 एकड़ जमीन को डेवलप किया जाना है। इसके अंतर्गत ट्रांसिट हब, कॉमर्शियल हब, पेडिस्ट्रियन, एलिवेटेड रोड और भी ग्रीन स्पेस के तौर पर यहाँ पे बनाया जाना है। सेकंड फेज के तहत डोम शेप के रूप में ट्विन टावर को बनाया जाना, जिसकी हाइट
तकरीबन 70 मीटर होगी, जो एक बार बन जाने के बाद रोजाना तकरीबन 5 लाख पैसेंजर हैंडल कर पाएगी। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो लाइकली 2022 के अंत तक डेवलपमेंट का काम शुरू हो सकता है और आने वाले 6 साल के अंदर इसे बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन 2022 के अंत तक शुरू होती है या फिर डिले होती है। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 1350 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे 8 लेन के रूप में एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में बनाया जा रहा है, जो बाद में इसी को 12 लेन के रूप में विकसित करके एक इलेक्ट्रिक हाईवे के रूप में विकसित किया जाना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगी, जहाँ पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी बनाया जाए। डिटेल में इस एक्सप्रेसवे की बात करूं तो भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखी गई थी, जिसे 1 लाख करोड़ की लागत से बनाया जाना है, जिसे दिसंबर 2024 तक का डेडलाइन दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को हरियाणा के गुड़गांव से शुरू होकर जयपुर, अजमेर, कटरा, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत, बड़ोदरा के रास्ते मुंबई को कनेक्ट करेगी। साथ ही लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इसे जेवर एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्ट किया जाना है और इन सभी मेजर सिटीज को कनेक्ट करके एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पे जो विकसित किया जाना है, वो इसके माध्यम से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में इसी को डेवलप करके एक आधुनिक और विश्व स्तरीय ट्रेड सेंटर को बनाया जाना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड कॉरिडोर होगी। वहीं एक बार एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जिससे ट्रेड में काफी तेजी भी आएगी और देश की इकोनॉमी में तरक्की होगी। ऐसे में देखते हैं कि एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार होती है या फिर डिले होती है। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है द्वारका सेक्टर 10 मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट हेल्थ सर्विस कंपनी मैक्स ने खुद हॉस्पिटल के साथ हाथ मिला लिया, जिसके तहत 300 बेड वाली यह हॉस्पिटल अब 1000 प्लस 10 बेड वाली इस हॉस्पिटल के रूप में अपग्रेड किया जाना, जिसके लिए 2023 तक की डेडलाइन दे रखी है। यह पूरा हॉस्पिटल 10 फ्लोर की होगी, द्वारका सब सिटी के अंतर्गत ही डेवलप किया जा रहा है। एक बार बन जाने के बाद दिल्ली की सबसे बड़ी हॉस्पिटल के तौर पर भी जाना जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि यह द्वारका का सेक्टर 10 में मैक्स हॉस्पिटल को जो डेवलप किया जा रहा है वो कब तक पूरी तरह से डेवलप होती है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है रंजीत सिंह फ्लाईओवर रिवैम्प प्रोजेक्ट। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट 2017 में कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था, जो लुटियन दिल्ली कनॉट प्लेस को नॉर्थ दिल्ली से कनेक्ट करेगी। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो 70% का वर्क कंप्लीट हो गया है और जून 30 को इसे ओपन किया जाना। ऐसे में देखना होगा कि जून 2022 में इसको ओपन हो पाती है या फिर डिले होती है। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। भारत की दूसरी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में प्रपोज किया गया दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर 958 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 12 स्टेशन को बनाया जाना है, जो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, नोएडा स्टेशन, जेवर एयरपोर्ट स्टेशन, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, रायबरेली जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, न्यू भदोई, बनारस और वाराणसी जंक्शन को स्टेशन को बनाया जाना है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 1,71,000 करोड़ है, जिसे 2031 तक शुरू किया जाना है, जो बन जाने के बाद दिल्ली से वाराणसी 3 से 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो फिलहाल जमीन चिन्हित करने की काम की जा रही है और डीपीआर भी साथ साथ तैयार करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे काम कब खत्म होते हैं और कब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। इसके अलावा आज दिल्ली से जुड़ी 2 और बुलेट ट्रेन को प्रपोज किया गया। पहली दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और दूसरी दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन को प्रपोज किया गया, जो आने वाले 2051 तक कंप्लीट होगी। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होती है। दिल्ली की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। टीडीए द्वारा 2015 में कंसीव किया गया रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च किया गया, जिसके तहत तकरीबन 800 करोड़ रुपए की लागत से 22 किलोमीटर लंबी रिवर फ्रंट को 2022 के अंदर रिडेवलपमेंट करने का वादा किया गया, जिसके अंतर्गत तकरीबन 1400 हेक्टेयर जमीन को डेवलप किया जाना था, जहां पर वॉकवे, साइकिल ट्रैक, इको ट्रेल्स, प्ले एरिया, कॉन्क्रीट चेयर, पब्लिक टॉयलेट, घाट रिडेवलपमेंट, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, स्ट्रीट लाइट, पार्क इत्यादि के रूप में सेटअप किया जाना। तकरीबन 25% का काम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि यह पूरी तरह से कब कंप्लीट होती है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा यमुना क्लीन प्रोजेक्ट को भी शुरू किया है, जो कि दिसंबर 2023 की डेडलाइन दे रखी है, जिसे 1800 करोड़ की लागत से यमुना को साफ किया जाना है। इसमें देखना होगा कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से यमुना साफ होती है या फिर बस एक जुमला है। ऐसे में आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आज दिल्ली में और भी बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं, जो मैं पार्ट 3 और 4 के रूप में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियोस को देख के एंजॉय कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।